और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा आपको याद होगा कि वेंजा गांव बसाने के बाद जो 3 स्पेशलिस्ट को टकार ढूंढ के लाया था ताकि उनके साथ ट्रेनिंग करके टकार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और उसके बाद वो उल से जाके फाइट करे। तो उन तीनों ही स्पेशलिस्ट का मैंने सारा मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उल का जो खास आदमी है जिसे हम लोग 2 एपिसोड पहले मिले, जिसका नाम डा है, उसे टकार पहले तो हरा के किडनैप करके लेते आया, लेकिन अब वो टकार के ऊपर यकीन कर रहा है और वो उल के धीरे धीरे सारे राज बता रहा है। तो मेरे भाई आज तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज ये डा के सारे मिशन कंप्लीट करने के बाद आज फाइनली हम लोग उत्तम वॉरियर्स की लीडर उल से फाइट करने जा रहे हैं, यानी बहुत ही ज्यादा फाड़ू होने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बोला ना कि आज हम लोग डा का सारा मिशन कंप्लीट करके उल से फाइट करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि टेंसे बाबा से ना बहुत टाइम हो गया मिले हुए और इनका भी मेन मिशन आया हुआ है, तो इन्हीं के मिशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद डा का सारा मिशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बार ये क्या 3-5 करवाते हैं। Uguam. Nakrabi. Hirakis bata. Mupur Hirakis laikwa. Palu mansepa. Guaida mu bateris quala. Mikrapi hudagua. Machi. Salwa urus d'agua. Machi, batari shalchimas, Prati dausmas. prashkwa yahu pacham, Mas prasquabi. Batari. Krati kasha. Batari. Krati dwaisa. Krati dwaya. Gwif wasakrati hudagua. Nusa sushelhain. Chashman suchaya. Ta. Chimasta guarbeti. Ukratis prasquawaida. Tu sustugistar. Draubamas. अच्छा याद है ना कि इस गेम में ना सिर्फ उत्तम वॉरियर्स के लीडर उल मेन बॉस है, बल्कि इजीला वॉरियर्स की लीडर जो बाटरी है वो भी मेन बॉस है। तो टकार जब टेंसे बाबा के कैंप में गया तो ये आग में अपना हाथ जला रहे थे और इन्होंने बोला कि मेरे चमड़े में तो दर्द नहीं होता है, और उन्होंने पकड़ के टकार का हाथ भी जला दिया। तो टकार का हाथ जल गया ऑब्वियसली, और टेंसे ने हंस के बताया कि इस आग से दर्द होना ना मुझे बहुत पहले ही बंद हो गया था। और उन्होंने टकार को ये रिवील किया कि बटारी ने बहुत टाइम पहले इनको गुलाम बनाया हुआ था, और उन्होंने अपना चमड़ा भी दिखाया कि देखो मेरा हाथ जलाया था बटारी ने, और अब वो जल्दी पूरे उरूस को भी जला देगी। तो टकार ने बोला कि जल्दी ना हम लोग उसको रोक लेंगे ऐसा करने से। तो टेंसे ने बोला कि अगर उसको रोकना है ना तो हमें क्राटी चाहिए। तो टकार पूछने लगे कि अच्छा वो मास्क ऑफ क्राटी जो मैंने अपने विजन में देखा था। तो टेंसे ने बताया कि ये क्राटी ना मास्क से बहुत ज्यादा बढ़कर है, और बटारी क्राटी से प्यार भी करती है, क्राटी से नफरत भी करती है और क्राटी से डरती भी है। और बहुत टाइम पहले ये जो आदमी था क्राटी, इसको जिंदा जला दिया था बटारी ने, और अब उसकी लाश जहाँ पे मास्क के साथ रखी हुई है वहाँ पर इजीला वॉरियर्स का बहुत बड़ा पहरा है। तो टेंसे ने टकार को काम पे लगा दिया है कि अगर ये मास्क ऑफ क्राटी मिल गया ना तो हम लोग बटारी को रोक सकते हैं। और जब उन्होंने दोबारा टकार का हाथ जलाया तो टकार का इस बार ये हाथ जला नहीं। तो उन्होंने बोला कि बीस मास्टर अब तुम तैयार हो और तुम जाओ और ये मास्क ऑफ क्राटी लेके आओ। तो इसलिए अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये मास्क ऑफ क्राटी इजीला वॉरियर्स के पहरे से निकाल के लाना है, जो कि आई थिंक ये टफ होने वाला है, और हो सकता है कि वहां पे बटारी भी मिले अपने को। और चलो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। अच्छा ये मास्क ऑफ क्राटी ये लोग इतनी आसानी से चुराने देंगे जब इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये इजीला वॉरियर्स के लिए, तो ऑब्वियसली कम से कम 100-150 आदमी तो होंगे यहाँ पर। अच्छा गुफा के अंदर है तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इजीला वॉरियर्स की पवित्र गुफा के अंदर घुस के इनका मास्क ऑफ क्राटी चोरी करना है। बताओ कहाँ मैं टकार को महान योद्धा बना रहा था, गेम ने भाई मुझे चोर बना दिया है, वो भी चिंदी चोर। तो क्योंकि फैंगो मेरे साथ पानी में तो तैर के नहीं आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब मैं अंदर जाऊंगा ना तो अपने आप आ जाएगा। आ जाना भाई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बटारी के साथ यहाँ पर एक आधी बॉस फाइट हो, मतलब फुल बॉस फाइट तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि उसकी कोई खास आदमी आए बॉस फाइट करने के लिए। अच्छा क्योंकि ना ये चोरी वाला मिशन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि साइलेंटली किया जाए। अरे फैंगू कहाँ दौड़ के चला गया, माँ कसम भाई साइलेंटली करता है मिशन। वापस आ वापस आ वापस आ, ये जाके सबको ऐलान कर देगा। अच्छा पता नहीं क्यों मैं अपने ग्रेट स्कार बेयर को नहीं बुला सकता, केव वाले कोई बेयर को नहीं बुला सकता, पता नहीं ऐसा क्यों है।
जबकि हम लोग गुफा के अंदर ही हैं। तो इस मिशन में मेरा साथ स्नो ब्लड वुल्फ देगा क्योंकि इसका स्टेल्थ बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये आदमियों के सामने से चलते हुए आ रहा है, कोई इसको नहीं देख रहा है। अंधे हो क्या भाई तुम लोग? तो ऐसा है ना कि जब तक हम लोग साइलेंटली कर सकते हैं मिशन, साइलेंटली करते हैं, और अगर देख लिया तो फिर तो ऑप्शन बचेगा नहीं, मारना ही पड़ेगा सबको। अच्छा, जहां पे मास्क ऑफ क्राटी पड़ा हुआ है ना, वहां पर सब आगे पीछे हर डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं साइलेंटली लेके भाग पाऊंगा, क्योंकि कोई ना कोई देख ही लेगा। एक बार ना मिनी मैप में देखो कि यहाँ पर कितने सारे आदमी हैं, और ऊपर से इतनी छोटी सी गुफा है, छुपने का भी कोई जगह दिया नहीं है। तो चांसेस कम ही लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ पे साइलेंटली कर पाऊंगा। और मैंने वीडियो को बुलाया था ताकि वो स्टेल्थ मोड में छुपे रहे, वो जाके 3-4 लोगों को मार के आ गया और सबको अलर्ट भी कर दिया। बहुत बढ़िया भाई। तो भेड़िए, तेरे को इसलिए बुलाया था ताकि तू मेरे साथ छुपे रहे घास के अंदर, आगे आगे मत जा, मुझे फॉलो कर। और जब तक हम ये देखो, सबको तो पता चल ही गया है क्योंकि भेड़िए ने मार दिया ना 2-3 को घुस के, तो सब अलर्ट मोड पे आ चुके हैं और सब भाग रहे हैं। तो मेरे भेड़िए ने स्टेल्थ मोड की तो बैंड बजा ही दी थी। चलो फिर अब घुस के मारा जाए सबको। अच्छा, यहाँ पर जितने भी ज़ीलिया वॉरियर्स हैं ना, सब नल्ली टाइप के, इनको मारना उतना डिफिकल्ट नहीं। अच्छा, मास्क ऑफ क्राटी ना यहीं पर है, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले सबको मार देता हूँ, उसके बाद फिर उठाया जाएगा उसको। मुझे लग रहा था कि स्नो ब्लड टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन भेड़िया भी अच्छा ही काम कर रहा है। आधे से ज्यादा लोगों का सन्नाटा कर दिया इसने भी। अच्छा, ये है तगड़ी वाली, लेकिन टिकेगी नहीं क्योंकि आधा ज्यादा मार ही दिया है भेड़िए ने। और भाई ये जो स्लिंग मारते हैं इतना चुड़चुड़ी लगता है ना अंदर से, मन करता है इनका कचुम्बर बना दूं। तो ऐसा है ना कि इनमें से एक कोई डरपोक है जिन्होंने इज़ीला वॉरियर्स का गैंग तो ज्वाइन किया था, लेकिन अब सामने आके फाइट करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, और उसको मार देंगे। ओ, ये रहा। अच्छा, ये तो था ही, लेकिन इसके अलावा एक और आदमी है जो कि पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। भाई ज्वाइन क्यों किया गैंग जब मतलब फाइट नहीं करना था? तो नीचे से सिर्फ चिल्लाते रहेगा या चिल्लाते रहेगी, पता नहीं लड़का है कि लड़की है। तो मुझे काम पे लगाया था चोरी करने, लेकिन मैं डकैती कर रहा हूँ। चोरी और डकैती में डिफरेंस होता है। डकैती में मतलब सबको मार के लूटा जाता है और टकार वही कर रहा है। बस मुझे एक बात बताओ कि इस गुफा के पीछे इज़ीला वॉरियर्स की कोई फैक्ट्री लगी हुई है क्या? ये नए इज़ीला वॉरियर्स आ जा रहे हैं हर सेकंड। तो आई थिंक कि अब गुफा में सन्नाटा होएगी। अब मास्क उठा देते हैं। किसी की आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ, मास्क लेते हैं, निकलते हैं यहां से। Wenja! Grati! Wenja! Degumi! तो मरते मरते बचा है टकार, और मास्क ऑफ क्राटी भी चोरी कर लिया है। अब यहाँ से भागना, बहुत सारे इज़ीला वॉरियर्स एक साथ आ गए। मेरा भेड़िया मेरे साथ है ना, भेड़िया साथ ही में रहता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फैंगू को बुला लेता हूँ। तो क्या लग रहा था कि मास्क ऑफ क्राटी चोरी करके आसानी से जाने देंगे। वो तो पैर में तीर मारा और बस गला भी काटने ही जा रही थी, बच गया टकार, क्योंकि पैर में जो तीर मारा था उसी से उस लड़की के गले में मार के भागा है। अच्छा, ये पूरी गुफा ना एक तरह से क्राटी, वो जो आदमी है जिसका मास्क है, उसकी कब्र है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इज़ीला वॉरियर्स की भी यहाँ पे कब्र बना दूं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ फैंगू को बुलाने।
तो मुझे लगता है कि फैंगो इनको डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा और मेरा काम है बस बाहर निकलना है यहाँ से। तो ऊपर जाने का दिख रहा है, फैंगो मारते रहे सबको, जो भी मेरे रास्ते में आए उसको मारते रहना, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। जो पता है इन सारी ग्रेट पीस को अगर टीम किए हुए मैं ये सब मिशन करता ना, हालत खराब हो जाती। अच्छा अभी भी बाहर की तरफ आए नहीं, यहाँ पर भी लोग हैं। फैंगो तू आ जा मेरे साथ। तो भले ही ज़ीला वॉरियर्स की बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये लोग एक तरह से रो रहे हैं कि मास्क ऑफ कराटी चोरी करके ले जा रहा। भाई इतना क्या ऑब्सेशन है तुम लोग को इस मास्क से? अच्छा विजन में देखा था ना कि अगर मास्क ऑफ कराटी टकार पहन लेगा ना तो उसके पास कराटी की ताकत आ जाएगी। और फिर आप लोगों ने तो देखा ही था कि ज़ीला वॉरियर्स तो भाई कुछ नहीं है बल्कि चांद तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है टकार। तो इनसे लड़ के कोई फायदा नहीं है, बस बाहर की तरफ जाना है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव वही है। जो रास्ते में मिलते जाएंगे उनको मारते जाऊंगा। बस बस फैंगो रोशनी आ रही है ना, यानी कि हम लोग बाहर की तरफ ऑलमोस्ट निकल ही गए। ओ भाई 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 मेरे फैंगो को डाउन कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से बस दूरी बना के रखनी है। चलो भाई फैंगो को जिंदा कर लिया। ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, रास्ते में जो दिखेगा उसको मारते रहना और बाहर की तरफ भागना है। तो ज़ीला वॉरियर्स ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनके सामने से मास्क ऑफ कराटी चोरी करके मैं लेते आया। निकला जाए यहाँ से। तो यहाँ से टकार अब गांव वापस जा रहा है और वो टेंसे बाबू को दिखाएगा जाके कि मास्क ऑफ कराटी वो लेते आया है। और वो जो आग वाली एक पावर नहीं दिखी थी विजन में, अगर वो मिल गई तो भाई अभी गेम खत्म कर दूंगा मैं। Kubarata. Kratis, Praskwa. Krati. 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 Machi. Guarbati Dwaya. ये टेंसे बाबा ने मास्क पे सुसु क्यों किया भाई? ये क्या क्या करते रहते हैं टेंसे? Ahura. Rasquawasa. Krati Guha. Usustugistar. Dwaya Saplaha. Tu bateri guanam. Parshwa. Shaugas. Magis Guaris. Tausta. Ura Bauga. Habatris. Dagisna Wayaka. Bakar. O Sustugistar. Tani Daha. तो टकार ने जब टेंसे को दिखाया ये मास्क ऑफ कराटी तो ये देखकर डर गया, बोले कि ओ कराटी तुम लेते आए। और इन्होंने मास्क पे सुसु कर दिया, फिर पता नहीं क्या क्या मिलाया और फिर ये मास्क टकार को पहना के बोला कि अब तुम कराटी बनो। और क्योंकि बटारी कराटी से डरती है तो एक बार मास्क पहन के तुम कराटी बन जाओगे तो ये बीस्ट मास्टर यानी कि तुमसे भी डरने लगेगी, और एक बार ये डरने लगी तो फिर तुम इसको मार सकते हो। तो टकार ने इनको बोल दिया कि टेंशन मत लीजिए, मैं जा रहा हूँ बटारी को मारने के लिए। और जब टकार जाने लगा तो टेंशन ने बोला कि सिर्फ उसको मारना मत, उसको चिल्लाने पे मजबूर कर देना, इतनी बुरी मौत मारना उसको। तो जैसे उल का फाइनल मिशन आ गया था ना, बटारी का भी फाइनल मिशन आ गया है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी मिशन पहले कर सकते हैं, या तो उल को मारने जा सकते हैं या फिर बटारी को मारने जा सकते हैं। पर जैसा मैंने बोला था कि क्योंकि उल पहले मिला था अपने को कहानी में, तो उल को पहले मारेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे बटारी को मारने। और इससे पहले हम लोग उल को मारने जाए, डा का सारा मिशन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो उल के बारे में कुछ खास राज बताए। और 2-3 चीज मैंने देख लिया जो कि आज मैं अपग्रेड करूंगा, अभी नहीं लेकिन करूंगा, टेंशन मत लो, आज ही किया जाएगा। Damsha Bataris. Pashwara Chamsham. Tukaida. तो टकार ने बोल दिया कि बाटरी के घर में घुस के उसको मारूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ, फिर हमला करने जाऊंगा। तो तैयारी क्या करना है, जो बचे कुछ मिशन से न डाके, बस एक ही स्पेशलिस्ट तो बच गया है, इसके मिशन कंप्लीट करते हैं, फिर बाटरी नहीं, हाँ पहले हम लोग हमला करेंगे उल के ऊपर।
अच्छा डान अब मेरी बहुत मदद कर रहा है। एक काम करते हैं ना, इसके घर को अपग्रेड करके लेवल 2 पे कर देते हैं। चल भाई तेरे घर को अपग्रेड कर दिया जाए। तो डा के घर को भी अपग्रेड कर दिया। अब देखते हैं इसके क्या क्या मिशन बचे, जल्दी से खत्म करके भाई उल पे हमला करना है। और उल को मारना आसान नहीं होगा, टाइम भी लगेगा, तो इसकी मिशन जल्दी से करना है। अच्छा इसके घर को अपग्रेड करने से 2 स्किल पॉइंट मिला है, कुछ लिया जा सकता है क्या अभी? तो इस स्किल को लेने के बाद अगर हेल्थ बार कम रहता है तो खुद से अपने आप फुल हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कम रहता है तो गेम को सेव करते हैं और डा से मिलके बात करते हैं, देखते हैं क्या मिशन है इसका। Dakar Hatasha. Kapal pur sasa. Na kwaita haita. Charge tamhan yakikataf. Udam chartasu majish yaka. Shas kanhi. Tuta Shaskani Waidam. अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि ये गेम 10-12 हजार साल पुराना है, लेकिन इस गेम में इतने अजीब अजीब आदमी क्यों मिलते हैं? मतलब एक तो कम से कम ढंग का आदमी मिले। तो टकार जब इस डा के कैंप में गया तो ये अपना सर पीट रहा था और मुझे समझ में नहीं आया कि ये अपना सर क्यों पीट रहा है। पर भाई ने बाद में बताया कि इसके सर में एक गर्मी और ये गर्मी बाहर नहीं आ रही है। तो एक्चुअली मैं वो सीन नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो उसने टकार को चाकू दिया और बोला कि मेरे सर में छोटा सा छेद कर दो ताकि जो गर्मी है वो बाहर निकल जाए। और टकार ने इसकी बात मान के सर में इसके छेद कर दिया तो ये खुश हो गया, बोला कि मैं टकार के साथ खड़ा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसने बोला कि मेरी जो सर की गर्मी है ना वो थोड़ी सी तो निकल गई है इस छेद की वजह से, लेकिन पूरी तरह से अगर सर की गर्मी को फिक्स करना है तो जो मेरे साथी है ना उद्यम वॉरियर्स, उनके कैंप में हड्डियों का धूल रखा रहता है। तो उस हड्डियों के धूल को अगर मैं सर पे लगा लूंगा तो सर की गर्मी शांत हो जाएगी। और टकार ने भी नहीं पूछा तो मैं भी नहीं जानना चाहता हूँ कि किसकी हड्डियों का धूल है, इंसानों की या जानवरों की या पता नहीं किसकी। भाई तेल लेने गया तो डाक के सर के अंदर जो आग लगी हुई जिसकी वजह से ये गर्मी से पागल हो रहा है, अगर उसको शांत करना है तो उत्तम वॉरियर्स के कैंप में घुसकर ये जो हड्डियों का धूल है इसको चोरी करना होगा या लूट के लाना होगा। जो भी उस टाइम डर्मिकुल नहीं ना बना था, डर्मिकुल बना रहता तो काम हो जाता। नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं इसके सर में क्या कौन सी गर्मी है तेल लेने गई। और अच्छा आप समझ में आ रहा है कि ये लोग ठंड में भली मरने आ गए, लेकिन इसीलिए ठंड में मरने आए क्योंकि इनके सर के अंदर इतनी गर्मी है कि अगर यहाँ नहीं न रहेंगे ये लोग तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डाक का हाल देख लो कितना बुरा है। अच्छा जहाँ बस मैं देखता हूँ वेंजा के लोग मार खाते रहते हैं। वेंजा के लोगों को अभी छोड़ो, अपन जाते भाई कैंप की तरफ और वो जो हड्डियों का धूल है उसको उठा के लाते हैं। अरे मनुष्यों बस एक छोटा सा काम है, हड्डियों को धूल लेने आया हो। तुम्हारा ही साथी है डा जिसने अब गद्दारी कर दी है भले ही, लेकिन तुम्हारा ही साथी कभी तो था वो। तो बस हड्डियों का धूल मुझे यहाँ से ले जाने दो और उसके बाद तुम लोग मरो। ये बात तो पक्की है कि ये लोग मेरे ऊपर जहरीला गैस फेंकेंगे, इसलिए उसकी काट में पहले ही से खा लेता हूँ ताकि जहरीला गैस का कोई असर ही नहीं पड़े मेरे ऊपर। चलो देखते हैं ये जो पीला पत्ता साइला ने बना के दिया है ये कितना काम का है। ऐसे इसका मीटर भी बना हुआ है, राइट साइड में देखो वो जो प्लस का साइन है ना, बस उतना ही टाइम है मेरे पास, तब तक ये एंटीडोट काम करेगा। तो ऐसा है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में मैं कुछ ज्यादा ही एकदम बीच में घुस गया, पर अब जब घुस गया तो इनकी वाट लगाई जाए। अच्छा साइला ने जो पीला पत्ता बना के दिया उसकी वजह से हरे धुएं का कोई असर ही नहीं हो रहा मेरे ऊपर। अच्छा ये जो 4-5 टर्न बने हुए ना उनमें से किसी के अंदर बोन डस्ट है, तो पहले जो बच्चे कुछ आदमी उनको मार देते उसके बाद तलाशी लेते हैं। जैसे कि इस टेंट के अंदर तो नहीं है और आदमी लोग भी आने लगे। वाह
तो ये उद्यम वॉरियर्स की ना मासूम औरतें हैं, तो इनको मारने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऑप्शन है मारने का, लेकिन क्या जरूरत है। Naja. तो यहाँ भी तो इतनी हड्डियों की धूल कहाँ छुपा के रखी है, ये औरतें भी बताएंगी नहीं, लगता नहीं है मुझे। यूबीसॉफ्ट वाले कितने बदमाश है, टेक डाउन का ऑप्शन दे रहे हैं। बेचारे इन लोगों ने कुछ किया भी नहीं। हाँ, अगर इजीला वॉरियर्स रहती तो औरतें रहती तो उनको भी मारना पड़ता, क्योंकि उसकी औरतें ही डेंजरस है ज्यादा। अब तो कोई उद्यम वॉरियर भी नहीं आ रहा है, आराम से हम लोग तलाशी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। एक या दो टेंट और बच गया, दोनों में से किसी एक में होगा। Shaskani. तो हड्डियों की धूल मिल गई है, बस अब उद्यम कैंप से बाहर निकलना है। Uhara. अच्छा, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं ना, सबका 2 या 3 मिशन रहता है, तो डार्क का ज्यादा ज्यादा 2 मिशन होगा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े मिशन होंगे, यानी कि उल पे हम लोग जल्दी हमला करने जा रहे हैं आज ही। तो ये जिसकी भी हड्डियों का धूले ले जाके डाकू दे देते, ताकि उसके सर के अंदर जो आग लगी हुई है वो शांत हो सके, और फिर वो मुझे उल का कोई रास्ता बता दे भाई, ऐसी कोई कमजोरी बता दे जिससे इसको मारना आसान हो जाए। चलो ठीक है, कैंप वापस चलते हैं। बहुत कुछ मुझे अपग्रेड भी करना है। जो मेरी गदा है उसको मेरे धनुष में 2 तीर लगा के मारा जा सकता है, तो वो सब अपग्रेड करना है। बहुत सारा सामान लेना होगा भाई अपग्रेड करने के लिए, लेकिन अच्छा ये वाले स्किल्स है ना, रिसोर्सेज आसानी से मिल जाएंगे, इसको ले लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ और करें, डाक को ये हड्डियों का राख दे देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। Winja. Shaskani di Waidam. Guarda Takar. Maji Kapalpur Gal. Nu da Harha. Malshasa. तो डाक को हड्डियों की राख दे दी टकार ने, और इसने बोला कि थैंक यू टकार, और अब मेरे सर की गर्मी शांत हो गई है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। तो ये आराम करेगा, तो ये तो आराम करेगा, लेकिन मुझे बहुत काम करना है, बहुत कुछ अपग्रेड करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, कि टाइम लेता हूँ और सब कुछ क्राफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना, भले ही जायमा विलेज को छोड़ के चली गई, लेकिन उसके घर को लेवल 2 पे कर देते हैं, क्योंकि इसके घर को अगर लेवल 2 पे कर दिया ना, तो 2 तीर एक साथ मारने वाला धनुष में क्राफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन पहले इसका लेवल 2 करना होगा घर को। तो जायमा के घर को तो लेवल 2 कर दिया है, लेकिन अब वो जो धनुष को क्राफ्ट करने के लिए भी सामान चाहिए, और मुझे लगता है कि जब मैं सामान कलेक्ट करूंगा तो वो सबको वीडियो में रखने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, सारे रिसोर्सेज में कलेक्ट करता हूँ आराम से, और अपना टाइम लेता हूँ और वीडियो में उड़ा दूंगा, लेकिन जब अपग्रेड करूंगा तब वहां से वीडियो कंटिन्यू करूंगा। यानी बहुत टाइम लगने वाला है, कोई नहीं। तो इस पॉइंट से वीडियो को मैं कट कर दूंगा। ओ भाई, आधा 1 घंटा लग गया, हालत खराब हो गई, लेकिन सारा सामान जमा कर लिया है। 2-3 चीज नए अपग्रेड कर सकते। सबसे पहले अपनी गदा को अपग्रेड किया जाए। तो अगर सारे स्पेशलिस्ट का मिशन नहीं ना करते, तो ये सारे सामान को अपग्रेड भी नहीं कर पाते। 2 तीर एक साथ मारने वाला धनुष। तो पता है, अब मुझे लग रहा है कि मैं उल से फाइट करने के लिए तैयार हूं। ये क्या है, ट्रैप? अच्छा, तो अब अगर किसी और का मिशन नहीं आया, यानी कि डा का मिशन नहीं आया, तो हम लोग जाके डायरेक्ट उल से फाइट करेंगे। वेपन स्विचिंग, हाँ वो तो ऑब्वियसली हम लोग वेपन स्विच करेंगे। भाई खतरनाक दिख रहे हैं अब मेरे वेपन्स, नहीं। अच्छा, याद है गेम को स्टार्ट किया था एक नॉर्मल धनुष के साथ, अब देख रहे हो ये जायमा की वजह से कितना अच्छा धनुष मिल गया अपने को। और करूष के मिशंस करने के बाद ये गदा अपग्रेड हो गई है। ओ, डा का मिशन आया हुआ है, डा का मिशन करते उसके बाद जाएंगे उल से फाइट करने। फाइनली आज ही जाएंगे, टेंशन मत लो, आज उल को हम लोग मार रहे, कितना भी लंबा एपिसोड हो। तो लगता है हड्डियों का धूल लगा के कुछ ज्यादा ही शांत हो गया। बता भाई, अब क्या दिक्कत है? Balhumansin. Da
Sushalhain. Swasar. Wana. Udan. Daguach. Tam Malshazar. Guanash. Manuda. La Sewa. Na Malshazar. Charta Laikwa. Swasar. Guan. Burus. Salwaya. तो डा ये जो सन वॉकर सिस्टर्स के बारे में बात कर रहा है ना, यानी कि इजीला वॉरियर्स की लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, और डा बता रहा है कि इसने भी बहुत सारी इजीला वॉरियर्स की इन लड़कियों को मारा है जो कि उत्तम वॉरियर्स को भी मारती थी, और इन्हीं इजीला वॉरियर्स ने नरम खून वाले लोगों को यानी कि वेंजा के लोगों को भी मारा है। और डा बोल रहा था कि अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों का कैंप तो छोड़ के जा नहीं सकता, लेकिन टकार तुम जाओ और इन इजीला वॉरियर्स की सिस्टर्स को मारो और उरूस की जमीन को हमेशा हमेशा के लिए सेफ बना दो। मुझे लगता नहीं है कि इनको मारने के बाद भी जमीन सेफ होगी, लेकिन ठीक है चलो, डा ने बोल दिया है, हाँ तो कर ही लेते हैं ये वाला भी। और बस इस मिशन के बाद चाहे कोई भी मिशन आ जाए, मैंने जो वादा किया वो पूरा करूंगा। उल को मारने जाएंगे भाई आज ही हम लोग। और जब मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा तेज हो और मैप में देख के आप समझ गए होंगे कि अभी भी एक ही स्पेशलिस्ट बाकी है, ऐसे मुझे लगता नहीं है कि नहीं समझोगे, लेकिन मैं फिर भी बता ही देता हूँ। तो जैसे उल से पहुंचने से पहले डा से फाइट करना पड़ा ना, और उसको पकड़ के हम लोग अपने कैंप पे लेते आए ताकि उल की जो भी सीक्रेट्स अपने को पता चले। वैसे मैप में देखा ना कि बटारी की जस्ट आगे एक और किसी का किला है जो कि बटारी की खास है, तो बटारी को मारने से पहले उसके किले पे हमला करके उसको भी आई थिंक ये टकार पकड़ के कैंप पे लेते आएगा बटारी की राज जानने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर इस उल को जल्दी से मार लिया तो फिर उस किले पे भी हमला करके उस लड़की को भी या लड़का है जो भी है उसको पकड़ के लेते आएंगे, ठीक है। पर ये उल को मारना इतना आसान होगा मैं वही सोच रहा हूँ। भले मैंने खुद को ऑलमोस्ट अपग्रेड कर ही लिया है भाई, सारे हथियार लगभग फुल्ली अपग्रेड कर लिए हैं और इसके बाद भी अगर उल को मारना डिफिकल्ट हुआ तो मुझे नहीं पता कि उल को और कैसे मारा जा सकता है। तो फैंगो या तो तू दौड़ के आ जाना या स्पॉन करके डायरेक्ट ऊपर ही आ जाना, क्योंकि ऊपर इजीला वॉरियर सिस्टर है। आई थिंक ये मिनी बॉस टाइप की होंगी वो लोग, उतनी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन अगर 3-4 होंगी हाँ तो दिक्कत आ सकती है, तो तू आ ही जाना। तो ऐसे तो मैं उल्लू को जल्दी यूज नहीं करता हूँ, बहुत ही कम यूज करता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एरिया को एक बार सर्वे करना गलत नहीं रहेगा, कर लेते हैं और पता चल जाएगा कि कितनी इजीला वॉरियर्स की सिस्टर्स को मारना है। अच्छा इस मिशन का नाम है सिस्टर्स ऑफ फायर, आग की बहनें। चलो ठीक है। ओ 3 ट्रॉफीज है उनके पास और तीनों को मार के ट्रॉफी चोरी करनी, यानी कि 3 है। अच्छा उल्लू के पास मैंने 2 बॉम्ब्स अनलॉक कर लिए हैं, तो वो दोनों बॉम्ब इनके ऊपर गिराया जाए, पता तो चले कि यहाँ पर है कि ओ यहाँ पर एक शेर भी है। और ये लोग अपना थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, करने दो भाई। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनका पालतू शेर है, क्योंकि देख रहे हो ना दहाड़े जा रहा है और गुस्से में है। इसके पास हॉर्न है तो इसके ऊपर एक बॉम्ब गिरा देते हैं। तो उल्लू से बॉम्ब गिराने से पता है क्या होता है, सबको पता चल जाता है कि टकारा आया हुआ है, इसलिए इनको पता चल गया है कि टकार आ चुका है। बहुत बढ़िया भाई। और सब मेरे ऊपर आ रहे हैं हमला करने, एक और बॉम्ब गिराता हूँ फिर टकार बनता हूँ। तो मेरा काम है 3 इजीला सिस्टर्स को मारना और डा का बदला लेना और उनसे 3 ट्रॉफी भी उठाना है। तो जिनके ऊपर येलो मार्क होगा ना मेन उनको मारना है, ठीक है। और ये इजीला वॉरियर्स की मेन ताकत ना आग है, तो ऐसा कोई पत्ता खा लेता हूँ ना जिससे आग से मुझे कम डैमेज हो। ऐसा कोई पत्ता तो था मेरे पास, तो इससे पूरी तरह से तो मैं फायर प्रूफ नहीं बनूंगा, लेकिन आग का डैमेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सिर्फ 30% डैमेज कम हुआ है, अभी भी बहुत डैमेज हो रहा है भाई आग से। अच्छा सॉरी ये लगता है कि ज़ीला वॉरियर ही का आदमी था, लेकिन हथियार नहीं उठाया हुआ था इसने। तो एक ज़ीला के मासूम आदमी को मार दिया, लेकिन मेरी गलती नहीं, इनका कैंप ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए।
अच्छा 2 इजीला सिस्टर पहले से मरी हुई, तीसरी वाली सिर्फ बाकी है। तीनों से अगर ट्रॉफी उठा ली फिर तेल लेने गए ये लोग। तो एक काम करते हैं ना, ट्रॉफी उठाते फिर तेल लेने जाए ये लोग, निकलेंगे यहां से। ये तीसरी वाली ट्रॉफी किसके पास थी? और मिल गए। तो बहुत ही आसानी के साथ मिशन खत्म। अब जा रहे भाई पुल को मारने, मैं तैयार हूं। मुझे तो लगता है कि मैं तैयार हूं, बाकी अभी मारेंगे तो पता चल ही जाएगा कितने तैयार थे। तो अभी लग रहा है कि कल की बात थी कि उल को हम लोग मारने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब ये सपना हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि उल को मारने जा रहे हैं हम लोग। और कोई मिशन आया है क्या? आया भी होगा तो उली को मारने जाएंगे। तो ऐसा है ना उल, बहुत दिनों तक राज कर लिया और तूने 2 बार मारा है टकार को, मैं भूला नहीं। और उल से ज्यादा दूर है नहीं हम लोग। तो चलो जो काम स्टार्ट किया था उसको अब खत्म किया जाए। तो इस गेम का वन ऑफ द फाइनल बॉस है, यानी कि आसान तो नहीं होगा, डिफिकल्ट कितना होगा ये पता नहीं मुझे, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। तो मैं अब देख भी नहीं रहा हूं कि मैं क्या भर रहा हूं, बस जो भी खाली है सब भर लो, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे भी फिर इन सामान का रख के करना क्या है। तो रेडी सेट गो, या फिर स्किल्स भी देख लेते हैं एक बार। ये उल कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है मेरे, इतनी आसानी से मिल जाएगा फाइनल बॉस। ये हो सकता है कि जस्ट अंदर इंतजार कर रहा हूं। चलो भाई जो बची कुछ स्किल है अगर अपग्रेड कर सकते हो तो कर लेते हैं। तो ऐसा है ना कि मेरे पास अभी एक ही स्किल पॉइंट बचा हुआ है, और मुझे जो स्किल चाहिए ना, यानी कि हेल्थ बार बढ़ाने वाला, वो अभी अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए 6 स्किल पॉइंट चाहिए। तो जाने दो फिर। ऐसे भी ये उल वन ऑफ द फाइनल बॉस है, जब पटारी को मारने जाएंगे तो ये वाला स्किल अनलॉक कर लेंगे। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, रात के टाइम इसकी कैंप पे हमला किया जाए, ताकि ये उल को पता नहीं चले कि इसकी मौत इसके करीब आ रही है। तो पहली बार हम लोग सोकर रात करेंगे और रात के टाइम मिशन करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने रात के टाइम मिशन नहीं किया है, पर जबरदस्ती फर्स्ट टाइम मैं करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये मिशन रात के टाइम ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा अंधेरा होगा, लेकिन रात के टाइम में करने से क्या होगा ना कि 2 में से फाइनल बॉस को मारने जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी, मजा आने वाला है। अच्छा ये स्नो वाला इलाका है ना, देख रहे हो रात के टाइम कितना अच्छा लग रहा है। तो उल के पास हम लोग, अरे रे रात के टाइम में भूल गया था कि बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। चलो अच्छा ही है। अच्छा देखा 6 भिड़ियों ने एक साथ अटैक किया था, लेकिन गदा से ऐसा धुना ये लोग भाग गए। तो जब इनको संभाल ले रहा हूं मैं, तूल तो अकेला रहेगा, उसको संभालना कितना मुश्किल होगा। अच्छा जितने वुल्फ को मारा है ना, सब कुछ स्किन करके रख लेता हूँ, क्योंकि सबकी मीट की जरूरत है, क्योंकि फैंगो को भर भर के खिलाना होगा अभी फाइट के टाइम पर। चल मेरे फैंगो आ जा, अब अपना जलवा दिखाने का टाइम आ गया है, पता है। अच्छा ये उल दिखा तो रहा है कि इस पहाड़ की उस तरफ है, लेकिन इस पहाड़ पे चढ़ने ऐसा तो कुछ नहीं है, यानी कि कोई ना कोई गुफा या फिर कोई ऐसा कुछ होगा। हाँ मिल गया, यहां से जा सकते हैं हम लोग। तो साइला ने पीला पत्ता इसीलिए बना के दिया था ताकि ये गुफा को हम लोग पार कर सकें। अगर ये नहीं रहता तो उल तक पहुंच भी नहीं पाते। तो इस पीले पत्ते को खाने के बाद ये सड़ी हुई गैस अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी कुछ टाइम तक। तो गुफा को पार कर लिया हमने। अच्छा मैंने बहुत ही अच्छा किया जो रात के टाइम में आया, क्योंकि यहाँ पर इतनी लाशें पड़ी हुई हैं। भाई YouTube ऐसा वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट करेगा ना, मैं क्या बताऊं।
अच्छा, वही मुझे लग रहा था कि इतनी आसानी से उल मिल जाएगा, फिर क्या बात है। तो उत्तम वॉरियर्स के होमलैंड में तो आ गए हैं, लेकिन ये उल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये घाटियों को पहले पार करना है और उल का भी जिक्र भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे योद्धा आएंगे जिन सबको हराने के बाद ये उल मिलेगा। अब भाई इनके मेन अड्डे में घुसेंगे तो 300-400 आदमी तो मिलने ही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी थोड़ा कंजूसी करने वाला हूँ तीर ये सब यूज करने में, क्योंकि मैं अपने वेपन्स के स्टॉक बचा के रखना चाह रहा हूँ उल के लिए। क्योंकि ऐसे होने के भी चांसेस है कि उल तक मैं पहुंच गया लेकिन मेरे पूरे वेपन के स्टॉक खत्म हो गए और तीर ये सब बनाने के रिसोर्स भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम लोग सर ही फोड़ पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम से कम वेपन यूज करना है। और जिन भी लोगों को मारा था कोशिश करना है कि उनसे तीर वापस जाके ले लें। बॉडी को सर्च भी कर सकते हैं, इनके पास से भी अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं। ये रात के टाइम पे मैंने आगे गलती तो नहीं कर दी भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई भूत वाले गेम का फाइनल मिशन कर रहा है। आज तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, आज टकार को कोई टक्कर नहीं दे सकता, यहां तक कि कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, याद रखना। जो इसको मारने के चक्कर में मैं कहा पहाड़ के नीचे गिर गया। नहीं, यहाँ पर कुछ है जाने का। ओ अच्छा ही है, शॉर्टकट मिल जाए अपने को। फैंगो तू पीछे मत रहना और इनके हाथों मारना मत, तू आते रह। देखो रात के टाइम में भले ही रास्ता कम दिख रहा है लेकिन कितना अच्छा गेम दिख रहा है नहीं। और ये चिल्लाने की आवाज तो आ ही रही है उत्तम वॉरियर्स की, भले ही मैप पे कोई नजर नहीं आ रहा है। भर भर के होंगे भाई, कम से कम अभी 50 से 100 आदमी को मारूंगा तब मैं उल तक पहुंचने वाला हूं। तो हवा में अंधाधुंध मैंने अपनी गदा चला दी, वो अलग बात है, किसी को लगी नहीं। अच्छा, इस सड़ी हुई गैस के लिए ना मैं वो एंटीडोट खा ही लेता हूँ। फैंगो तूने बहुत अच्छा काम किया है, तेरे को मैं जिंदा कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। Tushi. चलो ये एरिया साफ हो गया, सबसे पहले फैंगो को जिंदा करते हैं फिर से। Uhara. तो भले ही इस गेम में लूटने का दिया है लेकिन जल्दी आप लोगों ने देखा होगा मैं किसी को लूटता नहीं हूँ, पर आज लूटूंगा। आज जितने रिसोर्सेज मिले भाई कम है, बॉस फाइट के लिए जा रहे हैं हम लोग। Tushi. तूल की गुफा के अंदर आ गया, 2 बार मारा था मुझे, कहाँ छुप के बैठा हुआ है उल।
भाई ये डिटेक्टिव खिलवाना कब बंद करवाएंगे मुझसे? मतलब इस गुफा की तलाशी करनी है कि उल कहाँ गया है। अच्छा, ये उद्यम वॉरियर्स के भी कुछ मासूम लोग हैं जिनको मार भी सकता हूँ, लेकिन नहीं भी तो नहीं मारते हैं अगर ये लोग मुझे नहीं मार रहे तो। वो सब तो ठीक है, लेकिन उद्यम वॉरियर्स की सारी औरतें की शक्ल एक ही जैसी क्यों है? कॉपी पेस्ट मारा है भाई यूबीसॉफ्ट ने। ये आदत यूबीसॉफ्ट की पुरानी है। तो गुफा में अभी भी तलाश मेरी जारी और अब बदमाश लोग भी आने लगे। टूल तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन उसके भर भर के आदमी मिल गए। चलो इनको पहले मारा जाए फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ जितना टाइम रहना ना, आधे से ज्यादा टाइम ये एंटीडोट खा ही के रखो, क्योंकि इनके आधे वेपन्स तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। ये सोचा नहीं था कि कभी करूंगा कि एक आदमी को मार के उसकी तलाशी भी लूंगा, लेकिन आज करना पड़ रहा है क्योंकि उल अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, ये गधा को इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया ना मैंने कि अब एक एक वार में जो फालतू आदमी है वो मर जा रहे हैं। अच्छा, एक स्किल पॉइंट मिला और बहुत सही टाइम पे मिला है, लेकिन ये कुछ काम का भी ले सकते हैं जो अभी काम आए ना भाई। ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तगड़े वालों ने मिलकर फैंगू को डाउन कर दिया है, लेकिन इनसे डरना नहीं। इनसे डर गए तो उल से कैसे फाइट करेंगे? मारते हैं इनको। बताओ, अभी जीता नहीं और सेलिब्रेट पहले करने लगा। तीनों को डाउन कर दिया। फैंगू तू आ जा। किसी ने बताया नहीं कि उल ने उद्यम वॉरियर्स की फैक्ट्री खोल के रखी। भाई उद्यम वॉरियर्स को भेजे जा रहा है, खुद ही आ जाता। तो फैंगू को मैंने इंस्ट्रक्शन तो दिया है कि आदमी को खा के अपनी हेल्थ बढ़ा ही लेना। मैं मीट अभी यूज नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है और उल से फाइट करेंगे तभी यूज करेंगे। तो उल ने ये जो झुंड भेजा था इसको भी मार दिया है, लेकिन अभी तक उल नहीं मिला। फैंगू, लगभग तूने भी अपनी हेल्थ पूरी कर ही ली है खा पी के। आ ही जा अब। आइस शार्ट को मारना है ताकि ये दुश्मन के ऊपर गिरे। ये बड़ा सही था भाई। ओहो हो, उल मिल गया। ये जो येलो डॉट दिखा रहा है ना, यानी कि उल मिल चुका है। और ये जो अभी आइस शार्ट वाली ट्रिक सिखाई गई, इसको हम लोग एज एडवांटेज यूज कर सकते हैं उल के ऊपर, इसीलिए सिखाया गया है ना। उल की आवाज आ रही है। ओ, उल की हेल्थ बन गई। उल की हेल्थ बन गई भाई। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। दिस इज इट। फैंगू तैयार है ना? फुल हेल्थ है फैंगू की और इतने स्पीयर्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। बाद में पीछा के ले सकते हैं हम लोग। अभी तो फुल है, लेकिन अगर खत्म होते हैं तो। मैं जानता था कि उल अकेले नहीं है। चलो डबल तीर वाला यूज करने का टाइम आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है या इसकी हेल्थ कमी नहीं हो रही है। और इसने फैंगू को डाउन कर दिया। भाई जितने बीस्ट को अभी तक मारा है ना, सबसे ज्यादा टफ है ये, उन सारे बीस्ट से भी ज्यादा। इतनी सी हेल्थ लेके गया फैंगू और मैं मिलकर, और इसने फैंगू को मार दिया।
पता है इससे सामने सामने तो मैं फाइट नहीं कर सकता, 2 बार मुझे मारेगा, मेरी हेल्थ खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और इसकी एक तो मनहूस आदमी लोग भर भर के आए जा रहे हैं। अच्छा ये ना शॉट पागल बना देता आदमी को और अपने ही लोगों पे ये अटैक कर सकता है, तो इसके लोगों को अपना बनाया जाए। अच्छा फैंगो को मैं अभी जानबूझ के जिंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसको दोबारा रिकॉल कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो 3-3 जले हुए स्पीयर इसके ऊपर मारे, लेकिन ज्यादा भाई को कुछ फर्क पड़ा नहीं। और इसने नीचे से डंडा मारा, मेरा 2 हेल्थ बार खत्म। वाह वाह वाह, कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब यूबीसॉफ्ट। ठीक है मैंने बोला था कि टफ चाहिए मुझे, लेकिन इतना भी टफ कुछ ज्यादा हो गया। मजा आ रहा है लेकिन। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना ये पागल करने वाले शॉट्स इसके आदमियों के ऊपर यूज किया जाए। तो 2 बार इसने फैंगो को मार दिया और इसकी अभी आधी हेल्थ भी नहीं गई है भाई। ये मेहमत से ज्यादा स्ट्रांग है। मेहमत को यार कितनी हालत खराब हुई थी मारने में, उससे ज्यादा इसको टफ बनाया है। और पता है ये अकेला होता ना तो इसको मारना आसान होता है, लेकिन ये अपने आदमियों के साथ आया तो ये एक और दिक्कत है। और इसके आदमियों को मार भी दे रहा हूं तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आए जा रहे हैं आदमी लोग बार बार। भाई मतलब आग के अंदर तीर घुस के उसके बाद भी ये बच गया तो अब क्या ही बोला जा सकता है। आज तेरे मुंह पे स्पीयर मारा जाए। अच्छा बता दे रहा हूं अभी तक इसकी आधी हेल्थ तक नहीं गई है, ठीक है। पता है ये सारे हथियार मैंने पूरे गेम में यूज नहीं किए, लेकिन आज सब यूज कर ले रहा हूं। और लगभग इसकी आधी हेल्थ तो जा ही चुकी है जहां तक मुझे दिख रहा है। ओह भाई ऑलमोस्ट मरते मरते बचाओ, मरना मत टकार। अच्छा एक काम करते स्कार भालू को बुला लेते हैं। गलती से अपने भालू को मार दिया। भालू एक काम कर तू मार जाके। तो स्कार ऐसा है ना कि अपना मेन टारगेट वो तो स्कार ऐसा है ना कि मेन टारगेट अपना वो बावला यानी कि उल है। और ये देखो अपने आदमी को मारने गया क्योंकि इसका आदमी पागल होकर इसी को तीर मार रहा था। भाई इतने बार खाने के बाद भी आराम से ये खड़ा हुआ है आदमी कि क्या है यार ये। दोनों मेरे ग्रेट पीस को आराम से मार दिया है, पर ये भी ऑलमोस्ट अब मरने ही वाला है। पर इतनी सी हेल्थ ले जाने में ना बहुत दिक्कत है। ग्रेटेड गदा में आग लगा के मार रहा हूं, लेकिन फिर भी इसकी हेल्थ को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा।
भाई ये पता नहीं उल की बॉडी स्टील बॉडी, इसको कुछ पता ही नहीं ये क्या बना दिया यूबीसॉफ्ट ने इसको। एक बात से मैं चिंता फ्री हूँ कि ऐसे बहुत ज्यादा हेल्थ नहीं बची है, लेकिन इसकी इतनी भी हेल्थ काफी है मुझे मारने के लिए, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मतलब मैं इतने वार किए जा रहा हूँ, ये हिल भी नहीं रहा अपने जगह से, एक डंडा मारा मैं फेंका के ऊपर गया। बस बस ये खत्म, ये काम करते हैं ना, फैंगू को भी बुला ही लेते हैं, मिल के मारेंगे, इसकी कोई आदमी भी नहीं आ रहे। फैंगू ऐसा है ना, इसकी बस थोड़ी सी हेल्प बची है, मिल के मारेंगे, इसको खत्म कर देंगे। के बराबर हेल्थ बची, आ रही है, पार हो जाए। अरे भाई फाइनली जितना रिसोर्स में लेके आया था, जितने हथियार लेके आया था, सब कम पड़ गए। वो तो अच्छा हुआ कि आसपास हथियार रखे हुए थे। तो टकार इसको मारने जा रहा था, लेकिन लगता है कि इसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, इसलिए टकार ने जाने दिया है। Udam swargart bimari. Winja parumansi. Waifa. Slaga. Slaga. टूल का कहना है कि वेंजा के लोग ना बहुत दिन जिंदा रहते हैं, लेकिन उद्दम वॉरियर्स बीमारी की वजह से मरे आते हैं। तो तुम मेरे बेटे को ले जाओ टकार, और इसकी जान बचाना तुम, और इसकी रक्षा करना, और इसकी बेटी भी है यहाँ पर। टूल को फाइनली टकार ने मार दिया, और उसके बेटी और बेटे को अपने घर में यानी कि वेंजा के गांव में ले जा रहा है टकार। अब मुझे देखते हैं कि वेंजा के लोगों के क्या रिएक्शन है उल के मरने के बाद। अच्छा ये मैं सच बता रहा हूँ, भली देखने में इसकी हेल्थ कम थी, लेकिन बहुत ज्यादा टफ बनाया इसको यूबीसॉफ्ट ने। Ul Marwa Hasa. Mihi Sishaus Berta. Sanjaus. Nashwa Berta. Shaus Manan. तेंजो बाबा थोड़े से पगले हैं, लेकिन अच्छा आदमी है। Wenjai Palhuman Sidafta Takar. No Udam Winja Dwaya. Gut Schlawata. Tanhi tu Shish?
Ay khuspa marwa winja. Sasarsh. तो टकार ने जब बताया कि उसने उदम वॉरियर्स के लीडर उल को मार दिया है तो वेंजर गांव के लोग काफी खुश हो गए और साइलेंट पूछा कि तुम मेरे लिए उल का कान लेकर आए क्या। तो टकार ने बोला कि मैं उसका कान तो नहीं लाया लेकिन उसके बच्चों को लेकर आया हूँ। तो साइला बोलने लगी कि तुम बच्चों को ला सकते हो, कान तो इतना छोटा सा था, लेते ही आते उसको भी। और टेंसे बाबा उल की बेटी को ऐसी ही डराने की कोशिश कर रहे थे तो उसने लात मार दिया और टेंसे बाबा भी हंसने लगे और बोले कि काफी स्ट्रॉन्ग लड़की है ये भी, तो उल के बच्चे अब यहीं पर पल बढ़ेंगे। और साइला टकार को थैंक यू बोल रही थी कि अब तुम्हारी वजह से वेंजा के लोग आराम से रह सकते हैं। और टकार ने बोला कि अब उदम वॉरियर्स ना वेंजा के लोगों से डरेंगे, ठीक है। और साइला को जो वेंजा के मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती थी उसने टकार को बोला कि देखो अब मुझे चीख सुनाई देना बंद हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वेंजा के लोग जो उदम वॉरियर्स के हाथ मरे थे उनकी आत्मा को शांति मिल गई है। तूल के खात्मे के साथ आज के एपिसोड हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और कल बटारी को भी खत्म करके गेम खत्म किया जाएगा। मिलूंगा कल आपसे फार क्राई प्राइमल के फाइनल एपिसोड के साथ। चलो टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।